हे स्टूडेंट, वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 सॉल्व करेंगे। साथ ही उसका जो हमें रीज़न है वो भी बताएंगे आपको। जैसे कि यहाँ पर हमें पूछा है ना कि कैन ए ट्रायंगल है, क्या एक ट्रायंगल के हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके क्या एक ट्रायंगल हो सकता है, यस और नो। तो सिंपल यस और नो में हम आंसर नहीं बताएंगे, साथ ही आपको रीज़न भी प्रोवाइड कराएंगे कि क्यों ऐसा हो सकता है तो क्यों हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो जैसे स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट वीडियो हमारे यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ बनाए थे इस चैप्टर के या फिर और भी बहुत सारे चैप्टर के, इसके अलावा जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट वाला, ये क्या हमें टू राइट एंगल्स, कि क्या एक ट्रायंगल में टू राइट एंगल हो सकता है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर टू राइट एंगल हो जाएगा 90 डिग्री और 90 डिग्री का, अगर दो एंगल हमारे हो गए तो टोटल तो 180 डिग्री हो गया। तो बचा क्या? केवल एक बच गया जो कि 0 डिग्री का होगा। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जो एक एंगल हो वो 0 डिग्री का हो। तो हमारा अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तभी जो होगा ट्रायंगल बन सकता है। कभी भी टू राइट एंगल से यानी कि 290 डिग्री के एंगल से हमारा ट्रायंगल नहीं बन सकता। चाहो तो आप इसका रीजन भी लिख सकते हो इस तरीके से बना करके कि नो बिकॉज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं ना कि सम जो होता है सभी एंगल्स का वो 180 डिग्री होता है। और अगर यहाँ पर हम दो ही एंगल का 180 डिग्री बना दें तो थर्ड के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, आइए सेकंड रीड करते हैं। क्या है हमारे पास? इसका नो है ना, और जो रीज़न मैंने बताया वही रीज़न होगा इसका। उसके बाद ये हमारा है टू ऑब्ट्यूज एंगल, कि क्या एक ट्रायंगल के टू ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं क्या? तो भैया ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो। तो अगर 90 डिग्री का ही हम दो एंगल नहीं ले सकते तो यहाँ पर हम कैसे ले सकते हैं? अगर हम 90 डिग्री से ज़्यादा का ले लें 100, या फिर मान लो 91 का ही अगर हम दो एंगल ले लें ना, तो 91 और 91 कितना हो जाएगा हमारा? 182 हो जाएगा, और जो कि एकदम ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम नहीं इसी टाइप से बना लेते हैं स्टेटमेंट कि नो बिकॉज ट्रायंगल हैव ओनली वन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इस तरीके से सिंपल से स्टेटमेंट खुद से बनाइए और वहाँ पर लिख दीजिए कि ट्रायंगल का केवल वन ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। और क्यों हो सकता है उसका रीज़न यही है कि हमारा अगर टू ऑब्ट्यूज एंगल हम ले लें तो वो फिर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर दो ऑब्ट्यूज एंगल ही हो जाए ना हमारे ट्रायंगल में तो वो 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं थर्ड वाले के लिए, और वो गलत हो जाएगा क्योंकि 180 से हमारा ज़्यादा जाना ही नहीं चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा नो। ठीक है, थर्ड का देखते हैं क्या हमारे पास? टू एक्यूट एंगल। तो भैया टू एक्यूट एंगल तो ले ही सकते हैं। एक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। तो अगर हम 90 डिग्री से कम कुछ भी ले लो आप, जैसे मान लो एक ले लो 50, एक ले लो 40, तो हो जाएगा 50 और 40 90, दूसरा वाला बन जाएगा 90 डिग्री का। उसी तरीके से आप कुछ भी एंगल ले सकते हो। टू एक्यूट एंगल एक मान लो ले लो 30, दूसरा ले लो 50, तो 30 और 50 बन गया 80 हमारा। तो थर्ड वाला एंगल जो 100 डिग्री का होगा। इस तरीके से बिल्कुल सही है कि हम टू राइट एंगल के यानी कि टू एक्यूट एंगल का ले सकते हैं। तो इसमें सिंपल यस लिख देना, यानी जहाँ पर नो रहे ना वहाँ पर रीज़न बताना, और जहाँ पर यस रहे वहाँ पर रीज़न बताने की जरूरत नहीं है। अगला जो है 4 नंबर में, ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री, यानी कि जो तीनों एंगल हैं वो क्या हो? 60 डिग्री से ज़्यादा हो। तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर 60 डिग्री से ज़्यादा, अगर आप 61 भी ले लेते हो तीनों एंगल को, 61, 61 और 61, तो कितना हो जाएगा? 60, 60, 60 तो 180 हो जाएगा, और 1 1 मिल करके 3 यानी कि 183 हो जाएगा। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि हम नहीं कर सकते क्योंकि तीनों एंगल ज़्यादा नहीं हो सकते 180 डिग्री से। बार बार वही चीज़ मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वही आंसर लिख देंगे हम कि नो बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स कैन नॉट बी, है ना, कैन नॉट बी मोर देन 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री से वो ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर भी हम वही स्टेटमेंट लिख देंगे और ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा, यानी कि इसमें भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगला देखते हैं। ऑल एंगल लेस देन 60 डिग्री, यानी कि पूरे एंगल 60 डिग्री से कम हो जाए तो भी नहीं हो सकता। अगर पूरे एंगल 60 डिग्री से कम हो जाए, यानी कि मान लो 59 ही हो जाए अगर सब, तो क्या हो जाएगा? हम लोग तीनों को ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा हमारा? 180 में से 3 कम हो जाएगा, यानी कि 177 आ जाएगा इसका आंसर। तो भी ये कहाँ बना? टोटल हमारा 180 डिग्री ही आना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम कर देंगे कि नो बिकॉज वन एंगल हैज़ टू बी मोर देन 60 डिग्री, यानी कि एक जो हमारा एंगल होना चाहिए वो 60 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, तभी फिर हमारे जो दो एंगल होंगे ना वो कम हो पाएंगे 60 डिग्री से। यानी कि एक एंगल कम से कम 60 डिग्री का ज़्यादा होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वो फिर गड़बड़ है, यानी कि वहाँ पर फिर हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, आइए लास्ट वाला देख लेते हैं। ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री, तो सभी एंगल इक्वल हो सकते हैं 60 डिग्री में? तो बिल्कुल हो सकते हैं। ये तो हमने अभी एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था ना, कहीं पर किया था, शायद मेरे ख्याल से 12 नंबर का था या कोई नंबर का क्वेश्चन था हमारा, ये वाला तो इक्वलिटरल वाला 11 नंबर का क्वेश्चन था, जहाँ पर हमारे पास इक्वलिटरल ट्रायंगल होते हैं तो उसमें सभी जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो 60 60 60 मिलकर के टोटल 180 डिग्री के हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस, क्योंकि ये हमारा क्या होगा? इक्वलिटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इट विल बी एन इक्वलिटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 के सभी क्वेश्चन सॉल्व। उसका रीजन भी आपको मैंने बता दिया। अब आइए 14 सॉल्व करते हैं। आज 14 का फर्स्ट रीड करते हैं। यहाँ पर हमें यस और नो में भी आंसर देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैन एन आइसोस्केल्स
ट्रायंगल बी ए राइट ट्रायंगल, क्या एक आइसोस्केल ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो सकता है क्या? तो आइसोस्केल का मतलब आपको पता होना चाहिए। आइसोस्केल का मतलब होता है कि दोनों एंगल क्या हो, यानी कि दो साइड जो हमारे पास वो इक्वल हो। आइसोस्केल में यही रूल होता है कि दो साइड हमारे इक्वल हो और वो क्या हो, एक राइट ट्रायंगल भी हो। तो ये हो सकता है कि दो साइड इक्वल हो और एक राइट ट्रायंगल बने, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस टाइप के ट्रायंगल को बोला जाता है आइसोस्केल राइट ट्रायंगल कहा जाता है। तो ये हो सकता है, यस इट विल बी एन आइसोस्केल राइट ट्रायंगल। इसका सिंपल सा आंसर लिख देना, ठीक है, क्योंकि ये बन सकता है, दो साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे, मान लो ये और ये साइड, और ये साइड हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो ये हमारा आइसोस्केल राइट ट्रायंगल बन सकता है। दूसरा देखते हैं क्या है हमारे पास कि कैन ए राइट ट्रायंगल बी स्केलन ट्रायंगल, क्या एक राइट ट्रायंगल जो है यानी 90 डिग्री का ट्रायंगल वो स्केलन हो सकता है क्या? तो ये भी हो सकता है। स्केलन का मतलब क्या होता है कि तीनों डिफरेंट साइज के, तो मान लो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा मान लेते हैं 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, आपस में एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा जो कि स्केलन भी है, यानी कि अलग अलग भी है। तो बिल्कुल हो सकता है एक राइट ट्रायंगल जो है वो अलग अलग मेजरमेंट के उसके साइड्स हो सकते हैं, स्केलन ट्रायंगल वो हो सकता है, ठीक है। तो इसका भी यस हो जाएगा, ठीक है। इसमें आगे आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि ऑल द एंगल्स हैव डिफरेंट साइड्स, ठीक है, जितने भी एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, या फिर जितने भी साइड्स होंगे, ऑल द साइड आर डिफरेंट मेजर, जो साइड होंगे वो अलग अलग मेजर के हो सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, थर्ड में क्या है, कैन ए राइट ट्रायंगल बी एन इक्वालिटरल ट्रायंगल, क्या एक राइट ट्रायंगल इक्वालिटरल हो सकता है क्या? तो ये देखो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं आपको समझा देता हूँ पहले कि देखो हमारा जो राइट ट्रायंगल बनता है ना इस तरीके से, उसका रूल क्या है कि हमारा जो ये वाला साइड होता है इसको डायगोनल भी कहा जाता है और एक हाइपोटेन्यूज भी कहा जाता है, दोनों नाम से इसको जाना जाता है, या तो डायगोनल कह लो आप या तो हाइपोटेन्यूज कह लो। तो एक हमारा रूल होता है हाइपोटेन्यूज का, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम के रूल से भी आपको बता चुके हैं पहले भी, कि क्या होता है वो रूल कि अगर ये वाला जो हमारा साइड है ना, इसे डायगोनल का नाम देता हूँ मैं भी ना, ठीक है, तो जो डायगोनल है हमारा वो इक्वल होता है, उसका जो स्क्वायर होता है डायगोनल का स्क्वायर, यानी कि मान लो इसका नाम मैं ABCD दे देता हूँ, रुक जाओ फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लो इसका नाम A है, इसका नाम B, इसका नाम C है, तो ये जो AC लाइन है ना हमारा, तो AC का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है हमारा AB का स्क्वायर और प्लस में BC, यानी कि ये जो हमारा बेस है ना उसका स्क्वायर, ये होता है डायगोनल, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हाइट। उसके अलावा इस डायगोनल को हाइपोटेन्यूज भी कहा जाता है, तो मैं डायगोनल के नाम से बचपन से डिनोट करता हूँ, तो मैं डायगोनल। तो यहाँ पर ये रूल है एक हमारा कि इसका जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के स्क्वायर का सम निकालते हैं हम, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब अगर हम इसको इक्वलिटरल बना दें, यानी कि मान लो ये 5 हमारा हो जाता है, ये भी 5 मान लो और इसको भी 5 मान लो, तो ये तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 ही होगा, ये 5 का स्क्वायर 25 और ये 5 का स्क्वायर 25, तो ये दोनों 25 और 25 प्लस कर दें हम तो 50 आ जाएगा और इधर 25 ही रहेगा। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमको रूल पता है कि इन दोनों को जो प्लस करेंगे हम, इसको और इसको, तो वो इक्वल होना चाहिए हमारे इस वाले को, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ये रूल होता है जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है वो रूल आप कह लो, या फिर हाइपोटेन्यूज रूल होता है वो कह लो, कि हमारा जो उसका रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये वाला हमारा रूल है, इसको आप लिख भी सकते हो वहाँ पर। इसका आंसर आप इस तरीके से बना के लिख देना कि नो इट कैन नॉट बी इक्वलिटरल, कि इसे हम इक्वलिटरल नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारा, और वो क्या है, और वो ये रूल है हमारा AC = AB + BC। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इसका नाम भी लिख सकते हो, डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर, ऐसे भी वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड भी सॉल्व। आज 4 देख लेते हैं क्या है हमारे पास कि कैन एन ऑब्ट्यूज एंगल है ना, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बी एन आइसोस्केल ट्रायंगल, क्या एक ऑब्ट्यूज जो ट्रायंगल है वो आइसोस्केल भी हो सकता है क्या? तो ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होगा कि एक एंगल जो हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा हो, और आइसोस्केल का मतलब क्या होता है कि जो बच गए हैं दो वो क्या हो, आपस में इक्वल हो। तो बिल्कुल ये आपस में हो सकता है, कब होगा, जब अगर हम लोग एक एंगल जो हमारा हो, मान लो एक ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है, तो एक एंगल मान लो ये हमारा कितना है 120 डिग्री का है, तो ये जो बच गएंगे ये कितने कितने के हो जाएंगे, मान लो 30 और 30 के हो जाएंगे, तो 120 और ये 30 30 60 टोटल मिलाकर कितना हो गया हमारा 180 डिग्री बन गया ना, यानी कि बिल्कुल हो सकता है। एक हमारा आइसो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल भी हो गया यहाँ पर, ये यानी कि 100 यानी कि 90 से ज़्यादा भी हो गया, और ये दोनों आपस में इक्वल भी हो गया, तो वो आइसोस्केल भी कहला जाएगा। तो बिल्कुल ऑब्ट्यूज जो ट्रायंगल होता है वो आइसोस्केल ट्रायंगल भी हो सकता है, ठीक है। इसमें भी आप लिख सकते हो यस इफ, क्या बोल सकता हूँ, रुक जाओ इसको बना लेता हूँ थोड़ा सा स्टेटमेंट, यस इफ एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हैज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ 120 डिग्री, यानी कि एक हमारे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में अगर ऑब्ट्यूज एंगल 120 डिग्री का है एंड अदर 2 एंगल्स आर 30 एंड 30 डिग्रीज, देन इट विल बी एन आइसोस्केल ट्रायंगल, तो वो एक आइसोस्केल ट्रायंगल भी कहला जाएगा। इस तरीके से आप वहाँ पर स्टेटमेंट बना करके खुद से देखो, स्टेटमेंट हमेशा बनाना चाहिए, कभी भी रटना नहीं चाहिए, और टीचर्स का या फिर बुक का कभी भी स्टेटमेंट नहीं रटना, आप अपने से बनाओगे स्टेटमेंट ना तो वो आपसे सॉल्व होने लगेगा, फिर आपको स्टेटमेंट का झंझट ही नहीं समझ में। बस आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने में फोकस करना है, स्टेटमेंट में कोई भी टेंशन नहीं लेना, गलत सही कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करना है कि स्टेटमेंट थोड़ा सा सही ही बने, बाकी अपने से बनाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 14 सॉल्व। और जो 15 कर लेते हैं, 15 में क्या हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है,
तो ए राइट ट्रायंगल कैन नॉट हैव एन ब्लैंक एंगल। राइट ट्रायंगल में क्या नहीं हो सकता, तो राइट ट्रायंगल में देखो एक तो हमारा 90 डिग्री हो गया, पहले से ही एक हमारा राइट ट्रायंगल का मतलब ये एक 90 डिग्री हो गया, यानी कि दूसरा कौन सा एंगल नहीं हो सकता, तो दूसरे एक्यूट एंगल तो हो सकते हैं, 90 डिग्री से कम तो हो सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि टोटल मिला के हमारा 180 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हम साफ साफ लिख देंगे कि जो दूसरा है वो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम एन ऑब्ट्यूज एंगल इसका आंसर हो जाएगा कि राइट ट्रायंगल का एक ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता, 90 डिग्री से ज़्यादा दूसरा वाला एंगल नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं क्या है हमारा, तो यहाँ पर है द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर ब्लैंक। जो एक्यूट एंगल होते हैं वो राइट एंगल के क्या होते हैं, तो एक राइट एंगल हम बना लेता हूँ इस तरीके से, आपको फिर अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो जो एक्यूट एंगल है हमारा ये और ये क्या होंगे कि ये इक्वल होंगे हमारे 90 डिग्री के सम से, यानी कि ये दोनों हमारे जो होंगे एक्यूट एंगल वो दोनों को प्लस करके कितना आएगा, हमारा राइट एंगल के बराबर ही आएगा। यानी कि एक मान लो 50 होगा तो दूसरा 30 होगा, एक हमारा 20 होगा तो दूसरा 70 होगा, तभी ना फिर 90 और इधर वाले दोनों मिलाकर के 90 हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल 180 हो जाएंगे। और वही हमको लाना है हर बार, क्योंकि ट्रायंगल का यही प्रॉपर्टी है कि तीनों मिलाकर के 180 ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर सिंपल हो जाएगा इक्वल टू द सम ऑफ 90 डिग्री, ये वाला का आंसर सेकंड वाले का। ठीक है, यानी कि जो एक्यूट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे सम किसके, तो 90 डिग्री के। अब आते हैं थर्ड वाला, देखते हैं क्या है, ईच एक्यूट एंगल ऑफ एन आइसोस्केल राइट ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि आइसोस्केल ट्रायंगल है और क्या है, एक राइट ट्रायंगल भी है, तो उसमें कितना मेजर होगा, यानी कि 90 डिग्री के एक एंगल बन रहा है और जो दो एंगल है ना आपस में आइसोस्केल है, यहाँ पे आइसोस्केल का मतलब क्या होता है, आपस में इक्वल है। तो देखो एक तो 90 डिग्री है, ये दोनों मिलाकर के हमको पता है 90 डिग्री ही बनेंगे, तो अब हमको इसको क्या करना है, आपस में इक्वल करना है, यानी जितना ये हो उतना ही ये भी हो। तो कब होगा ये, जब ये 45 हो और ये भी 45 हो, तब ना 45 और 45 90 हो जाएंगे, और ये राइट ट्रायंगल है तो ये 90 मिलाकर के हमारा 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इक्वलेटरल ट्रायंगल, सॉरी ये वाला आइसोस्केल जो होंगे, जो आइसोस्केल एंगल होंगे ना एक्यूट एंगल, वो कितने कितने डिग्री के होंगे, तो वो 45 और 45 डिग्री के होंगे, क्योंकि आइसोस्केल है आपस में इक्वल भी हैं और एक राइट एंगल भी उसमें पहले से है, तो वो 90 डिग्री का पहले से है, तो ये 45 और 45 होगा, तभी वो आइसोस्केल कहलाएगा और एक राइट ट्रायंगल भी कहलाएगा। ठीक है, अच्छा जो 4 नंबर है उसे देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी 4 नंबर कहाँ गया, ईच एंगल एक्यूट, सॉरी थर्ड तो हो ही गया, हमारा 4 देख लेते हैं। ईच एंगल ऑफ एन इक्वालिटरल ट्रायंगल, इक्वालिटरल का जो ईच एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो अभी यहाँ पर भी पहले मैंने आपको बताया था, और एक हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व किया है सेम टू सेम। तो वही एक इक्वालिटरल ट्रायंगल है हमारा, तो हर एंगल क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। इक्वालिटरल का मतलब क्या होता है कि सभी एंगल क्या हो, आपस में इक्वल हो, तो 60 और 60 जब होंगे तभी वो आपस में इक्वल कहलाएंगे और टोटल मिल करके 180 बनेगा। अगर आप उसको कुछ भी चेंज करते हो 60 से, मान लो 59 भी करते हो या 61 भी करते हो, तो भी फिर वो हमारा ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। तो ईच एंगल जो होगा हमारा इक्वालिटरल में वो 60 और 60 ही होगा। अगला देखते हैं, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल ऑफ एन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड, यानी कि देखो यही बोल रहा है जो मैंने आपको पहले बताया ना कि यहाँ पर जो हमारा एंगल बन रहा है राइट ट्रायंगल वाले में, ये जो हमारा देखो राइट ट्रायंगल है उसमें यहाँ पर एक क्या बनता है, राइट एंगल बनता है, तो इसके अपोजिट में जो साइड है इसका क्या नाम है, ये हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसको मैंने आपको बता दिया, 2 नाम आप इसके कह सकते हो, डायगोनल भी कह सकते हो, और अगर बुक के अकॉर्डिंग करोगे तो हाइपोटेन्यूज भी कह सकते हैं। इसका मतलब बेसिक नाम तो हाइपोटेन्यूज ही होता है, लेकिन हम लोग इसको यूज़ करते हैं डायगोनल के नाम से भी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अगर याद नहीं आता रहता है तो हम डायगोनल भी वहाँ पर लिख देते हैं। तो ये जो हमारा अपोजिट है ना इसके, ये वाला जो हमारा एंगल बन रहा है उसके अपोजिट वाला जो साइड है वो क्या कहलाता है, डायगोनल भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, या फिर अगर बुक के अकॉर्डिंग लिखोगे तो हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके आगे बात देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि जो हमारा ट्रायंगल है उसका जो पूरा लेंथ है इसका, ये साइड का जो लेंथ है उन सभी का जो सम निकलता है उसको क्या कहते हैं, तो उसी को पेरीमीटर कहते हैं। जैसे हमारा ट्रायंगल में होता है, सॉरी ट्रायंगल रेक्टेंगल में होता है, स्क्वायर में होता है, यानी कि जो तीनों साइड है हमारे आपस में, या फिर चारों साइड कितनों साइड हैं उन सभी को अगर हम प्लस करते हैं तो जो आंसर आता है ना उसको उसका पेरीमीटर कहा जाता है। बस सर्कल में उसको सर्कमफ्रेंस के नाम से जाना जाता है, बाकी अगर आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो वहाँ पर, ठीक है, वो सभी में क्या कहलाएगा हमारा, वो पेरीमीटर कहलाता है। यानी कि ये साइड और ये साइड तीनों को अगर हम प्लस करें तो जो भी आंसर आएगा हमारा वो क्या कहलाता है, उसका पेरीमीटर। इज दैट क्लियर? ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।